क्वेश्चन नंबर 7। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि कह रहा है कि त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 25 वर्ग मीटर, और समकोण बनाने वाली एक भुजा बराबर 20 मीटर। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। आधार क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। एक भुजा दिया हुआ, देखिए समकोण बनाने वाली भुजा कौन है, ये और ये, यानी ए बी और ए सी, यही दोनों भुजा क्या बना रहा है, समकोण। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में, तो यही दोनों भुजा क्या बना रहा है इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज। तो कह रहा है कि एक भुजा 20 मीटर हो तो दूसरी भुजा यानी ए सी निकालना है हमें, ठीक है। तो ये आधार हुआ, तो ये ऊंचाई हुआ, देखिए एक आधार हुआ तो एक क्या हुआ, ऊंचाई। तो आधार, ये लंब इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज में, और इसको कर्ण। तो लंब को हम ऊंचाई ले लेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है, शीर्ष है, शीर्ष लंब है, तो ये ऊंचाई हो गया, और आधार दिया हुआ है, यानी मान लेंगे कि आधार दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। तो दूसरी भुजा निकाल देना है। तो देखिए, तो लिखेंगे माना कि आधार बराबर 20 मीटर, ठीक है। आधार बराबर 20 मीटर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए आधार हम मान लिए हैं कि माना कि आधार 20 मीटर दिया हुआ है, एक कह रहा है एक समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या मान लिए हैं कि माना कि आधार बराबर 20 मीटर, तो हमें क्या निकाल देना है, ऊंचाई यानी शीर्ष लंब ए सी निकाल देना है। देखिए जो दूसरी भुजा है जो समकोण बना रहा है, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखिए 25 वर्ग मीटर। तो हम लिखेंगे 25 वर्ग मीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 25 मीटर का वर्ग यानी मीटर का वर्ग मीटर। तो 25 वर्ग मीटर बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है, देखिए आधार की जगह पे हम आधार रखेंगे 20 मीटर, और गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है, यहाँ पे देखिए ऊंचाई है, तो ऊंचाई है ए सी, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे ए सी लिख देते हैं, इसको ये निकालना है हमें दूसरी भुजा, ठीक है। तो पहले एक भुजा दिया हुआ है 20 मीटर, दूसरी भुजा हमें निकालना है, तो दूसरी भुजा कौन है, ए सी है। तो अब देखिए 25 वर्ग मीटर बटा 20 मीटर, पहले इसको हम काट लेंगे। देखिए 1/2 गुना 20 है, तो 2 से 20 कटेगा कितना बार में, 10 बार में, 10 दूना 20 होता है, तो 10 मीटर हो गया अब ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर बराबर ए सी यानी दूसरी भुजा। तो देखिए मीटर से पहले हम 1 मीटर को काट लेंगे, क्योंकि मीटर वर्ग है, मीटर का वर्ग है, तो मीटर गुने मीटर है, तो मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया। देखिए 2 को हम काट लें तो सिर्फ 1 मीटर बचा। अब यहाँ पे 5 से देखिए दोनों कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, कितना आया, 5/2 मीटर। यहाँ पे देखिए मीटर है, तो 5/2 मीटर बचा है। तो अब देखिए
AC यानी दूसरी भुजा कितना आ गया 5/2 मीटर। तो लिखेंगे अतः दूसरी भुजा हमसे पूछ रहा था, तो यहां पे लिखेंगे दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बराबर कितना आ गया 5/2 मीटर। अब इसको हम भाग दे दें तो देखिए 5 का आधा 5/2 है, तो 5 का आधा क्या हुआ 2.5, 2.5 मीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 2.5 मीटर। देखिए 2 से हम 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 से लगेगा 1 बचेगा, तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, यानी 2.5 मीटर हो जाएगा इसका दूसरी भुजा जो समकोण बना रहा है। तो एक हो गया 20 मीटर, एक हो गया कितना 2.5 मीटर। ठीक है, अगर क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर हो तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ था और समकोण बनाने वाली एक भुजा दिया हुआ था, तो कोई को भी हम मान लेंगे। मान लीजिए हम इसको ही मान लेंगे 20 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा दूसरी भुजा 2.5 मीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई को हम AC लिखे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ऊंचाई को हम AC लिखे हैं, ये क्या है ऊंचाई है, शीर्ष लंब है, इसको ऊंचाई ही बोलेंगे, और आधार को हम 20 मीटर मान लिए हैं। तो इस तरह से AC कितना आ गया, यानी दूसरी भुजा आ गया 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी समानांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं एवं उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो क्या होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी हम लगाएंगे और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, इधर जगह नहीं है, 1/2 गुना समानांतर, 1/2 गुना क्या होगा समानांतर भुजाओं की लंबाइयों, समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कोष्ठक में गुना, फिर गुना लिखेंगे। देखिए हम इस समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुना समानांतर भुजाओं, फिर देखिए समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुना समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी। अब देखिए इस फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है समानांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं की, समानांतर भुजाएं कौन कौन है, तो देखिए 12 सेंटीमीटर भुजाओं की लंबाइयों का योग, यानी योग मतलब जोड़, तो 12 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कोष्ठक में कर देंगे। देखिए समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग हो चुका है यहाँ पे,
समानांतर भुजा कौन कौन है, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो उसका योग कर देंगे यानी जोड़ देंगे, गुना समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो बस हम इसको यहीं तक देखिए हो चुका है, ये फॉर्मूला पे बैठा दिए हम। 1/2 गुना समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग हो गया 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का योग मतलब जोड़, गुना समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुना, अब देखिए ये कोष्टक में है, ये दोनों 12 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर कोष्टक में है, तो 12 8 कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। तो पहले इसको हम हल कर लेंगे, दोनों सेंटीमीटर में है तो आंसर भी जोड़ करके सेंटीमीटर में ही आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे गुना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 से कोई भी काट सकते हैं, 2 पचे 10 या 2 से इसको भी काट दें क्योंकि गुना में है, तो हम इसी को काट देते हैं। देखिए 2 पचे 10, या इसको भी आप काट सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए 20 गुने 5, 20 पचे 100, देखिए गुना है तो 20 पचे 100 हो गया, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 20 पचे 100 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देखिए आ चुका है। वर्ग सेंटीमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यानी क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल बराबर, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इस तरीका से, अगर दिया हो समानांतर भुजा दिया हो और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हो, तो हम इस तरह से हम निकाल लेंगे ये फॉर्मूला से।